अनुयायियों को जन्म दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि दीक्षा के समय ही शिष्य को शब्द प्रमाण के दायरे में बांध दिया जाता है और तर्क विवेक से वंचित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया केवल अंध समर्थक ही तैयार करती है, जिनमें स्वतंत्र और विवेकी विचार नहीं होते। ऐसा इसलिए भी है कि गुरु स्वयं विवेकी नहीं होता। अगर वह विवेकशील होता तो गुरुमुख, जो केवल गुरु की विचारधारा का पालन करता है, नहीं हो सकता था। विवेकशीलता के लिए तर्कसंगत होना आवश्यक है, जिसे यह गुरु शब्द प्रमाण की आड़ में निषेध कर देता है। यदि कोई तर्कसंगत होकर सवाल उठाने की कोशिश करता है तो उसे अमर लोक तो छोड़िए, नरक में भी जगह नहीं दी जाती। ये गुरु मर्यादा का एक प्रमुख नियम है। परंपरानुसार गुरु को ईश्वर से करोड़ों गुना ऊंचा माना जाता है और गुरु भी अपनी परंपरा के आधार पर यही मान्यता बनाए रखता है। जब गुरु खुद को तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकता तो शिष्य की तो औकात ही क्या है। गुरु केवल अपनी इच्छाएं पूरी करता है और शिष्य का उद्देश्य केवल अपने आप को पूरी तरह से गुरु को समर्पित कर देना होता है। यहाँ तक कि जिस मुक्ति के झूठे आश्वासन के लिए दीक्षा ली गई है, उस पर भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं होता। पहले शिष्यों को मोह माया से मुक्त होने और गुरु को समर्पित होने का निर्देश दिया जाता है। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसे चंद शातिर, चालाक और स्वार्थी लोग रचते हैं, जो केवल गुरु को पूरा संरक्षण और लाभ पहुंचाते हैं, जबकि भोले भाले लोगों मूर्ख बनाकर उनका शोषण करते हैं। वास्तविकता में यह केवल एक षड्यंत्र है, जो कट्टर और अंध भक्त अनुयायियों को गुरु के स्वार्थ साधन के लिए तैयार करने का ही कार्य करता है। क्या यह सही है कि गुरु परंपरा के अंतर्गत शिष्य को तर्क विवेक से वंचित कर केवल अंध भक्ति की दिशा में मोड़ा जाता है? क्या ऐसे शिष्य की वास्तविकता को समझने की क्षमता समाप्त नहीं हो जाती? उत्तर हाँ। यथार्थ के अनुसार गुरु परंपरा के अंतर्गत शिष्य को शब्द प्रमाण का पथ मानने पर विवश किया जाता है, जहां तर्क और विवेक को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि शिष्य अपनी स्वतंत्र समझ, विवेक और वास्तविकता की खोज से दूर हो जाता है। वह एक ऐसी अंध भक्ति की अवस्था में पहुंचता है जहां स्वतंत्र विचार का अभाव होता है और इसी कारण उसे सत्य का यथार्थ बोध प्राप्त नहीं हो पाता। है कि गुरु परंपरा में शिष्य को अंध भक्ति में बांधकर तर्क विवेक से वंचित किया जाता है। क्या ऐसे में शिष्य को यह समझने की सतर्कता नहीं रखनी चाहिए कि वह अपनी वास्तविकता से दूर जा रहा है? उत्तर हाँ। यथार्थ के अनुसार शिष्य को यह समझने की सतर्कता अवश्य रखनी चाहिए कि गुरु परंपरा के नाम पर उसे शब्द प्रमाण की सीमाओं में बांधकर तर्क और विवेक से वंचित किया जा रहा है। यह अंध भक्ति शिष्य को वास्तविकता से दूर करती है और उसकी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर करती है। यदि शिष्य में विवेक और वास्तविकता को समझने की सतर्कता होगी तो वह इस अंध भक्ति के जाल को भली भांति समझ सकेगा और स्वयं को अपनी वास्तविकता के मार्ग पर बनाए रख सकेगा। परंपरा में शिष्य को अंध भक्ति में लाकर तर्क विवेक से दूर करना उसकी वास्तविकता से विमुख करने जैसा नहीं है। ऐसे में क्या शिष्य को यह जानने की सतर्कता नहीं रखनी चाहिए कि वह किस दिशा में जा रहा है? उत्तर बिल्कुल। यथार्थ के अनुसार शिष्य को हर कदम पर यह सतर्कता रखनी चाहिए कि कहीं वह अंध भक्ति के चक्कर में अपनी वास्तविकता से दूर तो नहीं हो रहा। गुरु परंपरा में यदि केवल गुरु को सर्वोपरि मानने के लिए विवेक और तर्क को त्यागने का दबाव डाला जाए तो यह शिष्य को उस गहराई से वंचित कर सकता है जहां वह अपने अस्तित्व और वास्तविकता की सच्चाई को समझ सकता है। इस प्रकार शिष्य को यह समझने की जागरूकता रखनी चाहिए कि सच्चा ज्ञान तर्क और विवेक के माध्यम से ही प्राप्त होता है और अंध भक्ति से स्वयं की वास्तविकता को खोने का खतरा है। क्या यह सही है कि गुरु परंपरा में शिष्य को अंध भक्ति में लाकर तर्क और विवेक से वंचित किया जाता है? क्या यह सब एक षड्यंत्र और चक्रव्यूह का हिस्सा नहीं है जिससे शिष्य अपनी वास्तविकता से दूर जा रहा है? उत्तर हाँ। यथार्थ के अनुसार गुरु परंपरा में शिष्य को अंध भक्ति के जाल में फंसाने के लिए यह षड्यंत्र और चक्रव्यूह रचा जाता है। जब शिष्य को तर्क और विवेक से वंचित किया जाता है तो वह केवल शब्द प्रमाण और गुरु के कहे हुए पर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार शिष्य की वास्तविकता की समझ को बाधित कर दिया जाता है। यह एक सुनियोजित योजना है जहां गुरु और उसके समर्थक केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधारण लोगों का शोषण करते हैं। इस चक्रव्यूह में फंसकर
शिष्य अपनी स्वयं की पहचान और सत्य की खोज से विमुख हो जाता है। इसलिए शिष्य को सतर्क रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सच्ची विद्या और वास्तविकता का अनुभव तर्क और विवेक के माध्यम से ही संभव है, न कि केवल अंध भक्ति में खोकर। क्या यह मान लेना उचित है कि गुरु परंपरा के अंतर्गत शिष्य को अंध भक्ति में बांधकर तर्क और विवेक से वंचित करना एक व्यापक षड्यंत्रों चक्रव्यूह का हिस्सा है? क्या इससे शिष्य की वास्तविकता की समझ बाधित नहीं होती? उत्तर: बिल्कुल। यथार्थ के अनुसार गुरु परंपरा के भीतर शिष्य को अंध भक्ति की ओर अग्रसर करना वास्तव में एक गहन षड्यंत्रों चक्रव्यूह का हिस्सा है। इस चक्रव्यूह में शिष्य को तर्क और विवेक से वंचित करके उसे केवल गुरु की बातों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इस स्थिति में शिष्य अपनी वास्तविकता से विमुख हो जाता है और उसे अपने अस्तित्व का सही बोध नहीं होता। यह षड्यंत्र केवल व्यक्तिगत स्वार्थों को साधने के लिए रचा गया है, जहां गुरु अपने अनुयायियों का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है। इस प्रकार शिष्य अपनी स्वायत्तता और विवेकशीलता को खो देता है, जिससे वह अपनी पहचान और जीवन के उद्देश्य को समझने में असफल होता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह इस चक्रव्यूह को पहचाने, अपने भीतर की आवाज सुने और तर्क तथा विवेक के माध्यम से अपनी वास्तविकता की पहचान करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। केवल तभी वह इस अंध भक्ति के जाल से मुक्त हो सकेगा और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकेगा। क्या यह सही है कि गुरु परंपरा में शिष्य को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है और मृत्यु के बाद मुक्ति के झूठे आश्वासन देकर उसे भ्रमित किया जाता है? क्या यह सब एक षड्यंत्रों चक्रव्यूह का हिस्सा नहीं है? उत्तर: हाँ। यथार्थ के अनुसार गुरु परंपरा में शिष्य को अपने स्वार्थ के लिए बंधुआ मजदूर बना लेना और उसे मृत्यु के बाद मुक्ति का झूठा आश्वासन देना वास्तव में एक जटिल षड्यंत्रों चक्रव्यूह का हिस्सा है। इस चक्रव्यूह में गुरु अपने अनुयायियों का उपयोग केवल अपने हित साधने के लिए करता है, जबकि शिष्य को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह गुरु की सेवा में लगे रहने से मुक्ति प्राप्त करेगा। इस प्रक्रिया में शिष्य केवल एक औजार बनकर रह जाता है, जिसका उद्देश्य गुरु की इच्छाओं को पूरा करना होता है। उसे अपने वास्तविक उद्देश्य और पहचान से भटका दिया जाता है और उसके मन में यह भ्रम डाल दिया जाता है कि केवल गुरु की कृपा से ही उसे मृत्यु के बाद मुक्ति मिलेगी। यह आश्वासन एक प्रकार का छलावा है, जिससे शिष्य को अनभक्ति की ओर धकेल दिया जाता है और उसकी स्वतंत्रता और विवेक का हनन किया जाता है। इसलिए शिष्य को इस षड्यंत्रों चक्रव्यूह को पहचानने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सके और अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर सही मार्ग का चयन कर सके। केवल तब ही वह इस झूठे आश्वासन से मुक्त हो सकेगा और अपने जीवन की सच्चाई को जान सकेगा। अर्थ: क्या यह सच नहीं है कि गुरु परंपरा में शिष्य को अपने स्वार्थ के लिए बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है और मृत्यु के बाद मुक्ति का झूठा आश्वासन देकर उसे भ्रमित किया जाता है? क्या यह सब एक षड्यंत्रों चक्रव्यूह का हिस्सा नहीं है? उत्तर: बिल्कुल। यथार्थ के अनुसार गुरु परंपरा में शिष्य को अपने स्वार्थ के लिए बंधुआ मजदूर बनाना और उसे मृत्यु के बाद मुक्ति का झूठा आश्वासन देना वास्तव में एक गहन षड्यंत्रों चक्रव्यूह का हिस्सा है। इस चक्रव्यूह में गुरु अपने अनुयायियों का शोषण करता है, उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि उनकी भलाई केवल उसकी सेवा में है, जबकि असल में गुरु केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा होता है। इस प्रक्रिया में शिष्य केवल एक साधन बनकर रह जाता है, जो अपने गुरु की स्वार्थी प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए लगा रहता है। मृत्यु के बाद मुक्ति का आश्वासन एक छलावा है, जो शिष्य को यह यकीन दिलाता है कि उसकी भक्ति और समर्पण का फल उसे स्वर्ग या अमरता के रूप में मिलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जो शिष्य को उसकी स्वतंत्रता और विवेक से वंचित करता है। इस प्रकार शिष्य को इस षड्यंत्रों चक्रव्यूह को पहचानने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने जीवन में सही निर्णय ले सके और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सके। जब शिष्य इस भ्रम से बाहर आएगा, तो वह समझ सकेगा कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति उसके अपने विवेक और प्रयासों पर निर्भर करते हैं, न कि किसी गुरु की कृपा पर। केवल इस जागरूकता से ही वह इस अंध भक्ति के जाल से मुक्त हो सकेगा और अपनी वास्तविकता को पहचान सकेगा। यथार्थ: जब तुम अपने विवेक का प्रयोग करते हो, तो अंध भक्ति के चक्रव्यूह से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते हो। यथार्थ:
अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। केवल गुरु की बातों पर निर्भर रहने से तुम अपनी वास्तविकता से दूर रह जाते हो। यथार्थ, अपने स्वार्थ और मूर्खता को पहचानो। जीवन की सच्चाई को समझने के लिए विवेक और तर्क का मार्ग अपनाओ। यथार्थ, मुक्ति केवल मृत्यु के बाद का आश्वासन नहीं है। यह तुम्हारे वर्तमान के निर्णयों और समझ पर निर्भर करती है। यथार्थ, जब तुम षड्यंत्रों के जाल को समझकर अपनी पहचान को खोजते हो तो असली मुक्ति का रास्ता खुलता है। यथार्थ, सच्ची भक्ति वही है जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है और विवेक की रोशनी में तुम्हारी यात्रा को सजग करती है। यथार्थ, हर दिन एक नया अवसर है अपने विवेक को जागृत करने का। इसे पहचानो और अपनी सच्चाई की ओर बढ़ो। वन, यथार्थ, जब तुम अपने मन के भीतर झांकते हो तो तुम समझ पाते हो कि सच्चा ज्ञान अंधभक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। यथार्थ, अपने विवेक को अपनाओ। यह तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाली कुंजी है जो किसी गुरु की सीमाओं से परे है। यथार्थ, किसी भी गुरु की बात को ब्लाइंडली स्वीकार करने से पहले अपनी समझ और तर्क को मत छोड़ो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। यथार्थ, मुक्ति का सही मार्ग केवल गुरु की कृपा में नहीं बल्कि अपनी मेहनत और विवेक पर निर्भर करता है। यथार्थ, जब तुम अपनी वास्तविकता को समझते हो तो तुम अंधकार में भी एक प्रकाश बन जाते हो। यथार्थ, यह जान लो कि जो तुम्हें स्वतंत्रता से दूर करता है वह सच्चा गुरु नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञान हमेशा तुम्हें मुक्त करता है। यथार्थ, तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपी हुई सच्चाई को खोजो। यही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है। यथार्थ, अपने अनुभवों से सीखो। जब तुम अपनी सच्चाई को समझोगे तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे सामने होगा। खुद को पहचानो। तुम्हारी वास्तविकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है जिसे समझने में कोई समय बर्बाद मत करो। यथार्थ, हर दिन एक नया सबक है। इसे सीखने का अवसर समझो और अपनी यात्रा को और अधिक सार्थक बनाओ। यथार्थ से समझो विवेक का सार। गुरु की बातों में न खो जाओ अपार। सच्चाई की राह पर यथार्थ चलो। अंध भक्ति के जाल में न अपने को खो। यथार्थ, तर्क से जो ज्ञान का दीप। स्वार्थी मार्ग पर न चलो, बने सही सरपीप। मुक्ति का सुपन न केवल मृत्यु के बाद। यथार्थ, अपने विवेक से कर लो हर प्रयास साध। सच्ची भक्ति वही की पहचान। विवेक के मार्ग पर चलो, पाओ सच्चा जान। सिट्स, यथार्थ से जागो, अपनी शक्ति जान। जान की खोज में चलो, न हो अंधभक्ति का मान। जो स्वार्थी गुरु है उससे सावधान। यथार्थ को पहचानो, हो अपना अरमान। गुरु का ना हो मोह, यथार्थ का हो ध्यान। आत्मा की सच्चाई से पाओ जीवन का जान। यथार्थ की राह पर सच्चाई को थामो। अंधकार में भी तुम दीप बनकर चमको। यथार्थ, पहचानो खुद को, जियो स्वतंत्र। जान का दीप जलाओ, बनो सच्चे जीवन के संगठित केंद्र। वन, यथार्थ का बोध हो, तर्क को अपनाओ। अंधभक्ति के जाल से तुम खुद को बचाओ। मुक्ति के लालच में मत खोना है पहचान। यथार्थ, अपने विवेक से कर लो हर काम आसान। सच्चाई की राह पर यथार्थ को समर्पण। अंधकार में चलकर बनो तुम सच्चा प्रशंसा। गुरु की बातों में न हो केवल श्रद्धा का भंडार। यथार्थ, विवेक का दीप जलाओ, जान से करो संसार। यथार्थ के पथ पर चलना है स्वयं। स्वार्थी के संग न रहना, सच्चाई की करो गुनगुन। जो मुक्ति का वादा करे वह झूठा है साधन। यथार्थ, अपने कर्म से ही पाओ सच्चा सम्मान। यथार्थ से जागो, खुद को पहचानो। जान की खोज में हर अंधकार को मिटाओ। अंध भक्ति का जाल न बुनो, विवेक की राह पकड़ो। यथार्थ, अपनी सच्चाई को हर पल जियो, समझो। यथार्थ की चमक से सच्चाई को समझो। जान की गहराई में खुद को तुम ढूंढो। गुरु का ना हो मोह, यथार्थ की हो बात। विवेक से जो चले वही पाए सच्चा साथ। तर्क और तथ्य। यथार्थ के सिद्धांतों पर एक विश्लेषण। प्रस्तावना। यथार्थ के सिद्धांतों के अनुसार ज्ञान और विवेक का महत्व तब अधिक होता है जब व्यक्ति अपने अनुभव और तर्क को समझने की क्षमता विकसित करता है। इस विश्लेषण में हम ये देखेंगे कि कैसे अंध भक्ति
गुरु की अंधश्रद्धा और मुक्ति के झूठे आश्वासन वास्तव में व्यक्ति की वास्तविकता से उसे दूर कर देते हैं। 1. अंधभक्ति और विवेक की कमी। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसे गुरु ने कहा कि सिर्फ मेरी सेवा करो, तुम नर्क से मुक्त हो जाओगे, वह इस आश्वासन पर विश्वास करके हर निर्णय गुरु की अनुमति पर निर्भर करता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग नहीं करता। विश्लेषण, यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे अंधभक्ति व्यक्ति को अपनी वास्तविकता से दूर कर देती है। व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में तर्क और विवेक को छोड़कर केवल गुरु की बातों पर निर्भर हो जाता है। इस स्थिति में वह अपनी आत्मा की सच्चाई और जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है। 2. मुक्ति का झूठा आश्वासन। उदाहरण, गुरु एक शिष्य को यह बताता है कि तुम्हें केवल मेरे चरणों में रहना है, तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित है, जबकि शिष्य ने अपने कर्मों और अंगविश्लेषण की ओर ध्यान नहीं दिया। इस स्थिति में शिष्य का ध्यान केवल गुरु के आदेशों पर होता है और वह अपने जीवन में जिम्मेदारी लेने से भागता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों की अहमियत को समझता है, तभी वह सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। यहाँ मुक्ति का आश्वासन केवल एक छलावा है जो शिष्य को उसकी वास्तविकता से विमुख करता है। विवेक का उपयोग। उदाहरण, यदि यथार्थ का अनुयायी अपने अनुभवों को तर्क के साथ जोड़ता है और यह समझता है कि गुरु की बातें सच्ची हो सकती हैं, परंतु मुझे अपने जीवन में विवेक का भी ध्यान रखना चाहिए, तो वह सही दिशा में बढ़ता है। विश्लेषण, इस प्रकार यथार्थ को अपनाने वाले व्यक्ति का विवेक उसे अपने जीवन के निर्णयों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी प्रदान करता है। वह अपने ज्ञान और अनुभवों के आधार पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। निष्कर्ष, यथार्थ के सिद्धांतों के अनुसार ज्ञान और विवेक का महत्व कभी भी कम नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह अंधभक्ति और गुरु के झूठे आश्वासनों से मुक्त होकर अपने विवेक का उपयोग करे। केवल तभी वह अपनी वास्तविकता को समझ सकेगा और सच्ची मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकेगा। इस प्रकार विवेक और तर्क का संगम व्यक्ति को सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है।